गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सीरीज में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 20 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 20 जो है वो ये कहता है कि एक्ट को लागू कराने के लिए जो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के जो अथॉरिटीज हैं वो काफी सारे ऑफिसर्स की हेल्प ले सकती हैं। मोर और लेस सभी ऑफिसर्स को उसके अंदर कवर कर दिया गया है। ये बात को स्पेसिफिकली कानून के अंदर लाने का क्या लॉजिक है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचा और मैं इस बात पे मैंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये जो एक्ट है वो बड़ी जल्दबाजी में लागू किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि 1988 का एक्ट 1 नवंबर 2016 से लागू किया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस एक्ट को बनाने में के लिए जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो इनकम टैक्स वाली हैं। इवन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो भी अभी नहीं बन पाई है, दूसरी अथॉरिटी को काम सौंपा गया है। तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के जहन में ये रहा होगा कि इन ऑफिसर्स को दूसरे एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए सेक्शन 20 के अंदर स्पेसिफिकली ये कह दिया गया है कि ये ऑफिसर्स इनकी मदद करेंगे। और बाद में एक और टेल लगा दी गई है सेक्शन के अंदर कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इन ऑफिसर्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सब इनको असिस्ट करेंगे। तो सेक्शन इस तरीके से शुरू होता है कि द फॉलोइंग ऑफिसर शैल असिस्ट द अथॉरिटीज इन द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। इन अथॉरिटीज को मदद करनी है उन सारे ऑफिसर्स की जो कि बेनामी एक्ट को लागू कराने के लिए काम कर रहे हैं। ये ऑफिसर्स कौन से होंगे? जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले ऑफिसर्स हैं, जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। जब उनसे मदद मांगी जाएगी तो इन ऑफिसर्स को उनको असिस्ट करना होगा। जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स आते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके यदि कोई ऑफिसर्स हैं, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यदि कोई ऑफिसर्स की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो उनको भी इन अथॉरिटीज की मदद करनी होगी। जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसको बेनामी के ऑफिसर्स की मदद करनी होगी, असिस्ट करना होगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो भी असिस्ट करेंगे बेनामी एक्ट के लिए। इसके अलावा सेबी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद ये कह दिया गया कि ऑफिसर्स ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट और द सेंट्रल एक्ट। कहने का तात्पर्य है कि एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। और जब इतना कवर करने के बाद भी उनको लगा कि यदि कोई गलती से छूट ना जाए, इसीलिए क्लॉज जे के अंदर यह बात कह दी गई कि सच अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और बैंकिंग कंपनीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब नोटिफिकेशन ला करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑफिसर को ये कह सकती है कि आपको उन सारे ऑफिसर्स की मदद करनी है जो कि बेनामी एक्ट को लागू कराने के लिए काम कर रहे हैं, यदि वो आपसे असिस्टेंस मांगते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि बेनामी एक्ट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है, वो एक यूनिक एक्ट है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उस सिचुएशन से बचने के लिए ये एक्ट के अंदर प्रावधान डाल दिया गया है स्पेसिफिकली। थैंक यू फ्रेंड्स।